अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है। मेरे पास एक पेशेंट हैं, कपल हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। इनका इशू इस तरह का है कि जो कॉमनली बहुत सारे कपल्स में ये इशू हो सकता है। इस इशू में होता ये है कि जेनेटिक ट्रांसफ़र होता है जो रिपीटेड कज़न मैरिजेस की वजह से होता है, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों का भी फर्स्ट कज़न है और रिपीटेड मैरिजेस से ये होता है, लोगों का ये ख्याल होता है, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मना नहीं किया, ये कुफर है। मेरे साथ कई दफ़ा लोग बहस करते हैं। अब मैं कैमरा मेरी तरफ है, लेकिन मुझे बताएं आपकी फैमिली में कितना आपको इस चीज़ के लिए बर्दाश्त करना पड़ रहा है जब आपके रिपीटेड बच्चों में एबनॉर्मैलिटीज़ हो और आप रोज़ डॉक्टर्स के पास जाएं। अगर ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि जब मियाँ और बीवी दोनों कैरियर हों, कैरियर बाज दफ़ा आउट ऑफ फैमिली भी निकल आते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके कैरियर जो है वो सिर्फ कज़न्स ही होंगे, लेकिन कज़न्स में होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपने रिपीटेड मैरिजेस आपकी होती जा रही हैं और आपकी कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ है, या बाज़ दफ़ा मैं अब आपको एक मिसाल देती हूँ कि जब कोविड नया आया था तो कोविड की पहली लेयर में क्या हुआ था कि जो लोग भी कोविड का शिकार हुए वो मर गए क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग थी। जब कोविड की दूसरी लेयर आई तो कुछ लोगों की डेथ हुई। जब कोविड मल्टीप्लाई होता जा रहा है, अब हर दूसरे बंदे को फ्लू की सूरत में कोविड पॉजिटिव होता है, लेकिन उनमें डेथ नहीं होती क्योंकि कोविड कमजोर हो चुका है। इसी तरह जब एक जीन एक फैमिली की बार बार रेप्लिकेट होती हैं, बार बार कजन मैरिज से वही आधा नंबर आगे जाता है, वही रेप्लिकेट होता है, तो उसके बाद उनमें कमजोरी पैदा होती है और वो ट्रेट भी आ जाते हैं जो फैमिली में पहले नहीं होते। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं। पीजीडी इज द राइट ऑप्शन। पीजीडी में हम क्या करते हैं कि आपके एम्ब्रियो की हम पहले, इवन आप समझें कि बच्चे का पेट में जाने से पहले मुआयना होता है कि उसमें बेटा है या बेटी है, प्लस उसके क्या कैरियोटाइपिंग नॉर्मल है, प्लस उसमें कुछ जेनेटिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है, प्लस जो आपने हमें बताया होगा बच्चे में आ रहा है, क्या वो इस बच्चे में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा। और एक और इम्पॉर्टेंट मैसेज मेरा याद रखिए कि अगर जेनेटिक फैक्टर आपके वाई में ट्रांसफर हो रहा है, बेटों में हो रहा है, तो ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा आपके वाई में मौजूद हो। अभी मेरे पास जो कपल बैठे हैं इनको मैंने बताया कि वो जेनेटिक फैक्टर आपकी बेटी में रहेगा। अगर आपकी बेटी दोबारा किसी कैरियर से शादी हो जाती है तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप ऐसी फैमिली में बेटियों का निकाह करें जो आपके बेटों में डिजीज आ रही है, ताकि उनमें वो प्रॉब्लम ना हो, ताकि वो कैरियर ना हो, ताकि उनकी अगली नस्ल जो है वो सेहतमंद हो सके। ठीक है, इसके अलावा एपिजेनेटिक्स हैं, एनवायरनमेंट है, ऊपर की हेल्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे डिफेक्ट्स को ऊपर नहीं आने देती, जाहिर नहीं होने देती। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को समझना है और पीजीडी इज़ राइट चॉइस फॉर यू, और ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। और मैं पीजीडी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा ज़रूरी समझती हूँ कि मैं उन पेशेंट्स के लिए करूँ जिन्हें कोई एबनॉर्मैलिटीज़ हैं। मेरे पास पीजीडी के लिए लोग आते हैं, डॉक्टर साहब हमें बेटा चाहिए। बेटा और बेटी के लिए सिर्फ पीजीडी नहीं है, पीजीडी है एबनॉर्मल बच्चों की डिटेक्शन करने के लिए। ठीक है, खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।